तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स और जो यहाँ पे उनकी संतान जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो उसमें यहाँ पे क्या होते हैं, सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो आपस में मिलते हैं और जायगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जो यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होती है उसमें जो डीएनए होते हैं वो यहाँ पे डबल नहीं होते। डबल इसलिए नहीं होते क्योंकि जो यहाँ पे मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं उसका यहाँ पे सिर्फ हाफ अमाउंट का डीएनए वो कैरी करता है। जैसे कि यहाँ पे फीमेल का 50% हो गया एंड मेल का 50% हो गया, दोनों मिलकर यहाँ पे क्या होंगे, नॉर्मल डीएनए प्रोड्यूस करेंगे इन ऑफस्प्रिंग्स। तो जो हमारे यहाँ पे जायगोट फॉर्म होगा उसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्या होगा, डीएनए होगा। और अगर यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा तो इसका मतलब जो क्रोमोसोम्स होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सेम ही होंगे जितने पेरेंट्स में होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 23 पेयर्स के डीएनए होंगे। इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेल गैमेट्स में कितने एन क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे ही फीमेल में हमारे यहाँ पे क्या होंगे, एन क्रोमोसोम्स होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होगी उसमें हमारे यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है n+n, मेल एंड फीमेल के दोनों मिलकर यहाँ पे क्या आएंगे, 2n क्रोमोसोम्स बनाएंगे। और जो कि यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे। तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, जो कि यहाँ पे कितना होता है, 23 पेयर होता है। और टोटल की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें यहाँ पे सेम नंबर के क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो उनके डीएनए का यहाँ पे सिर्फ 50% कैरी करता है। तो दोनों का मिलकर यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स में होंगे वो भी यहाँ पे क्या होंगे, सिंपल 23 पेयर्स के ही होंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।